नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं हिंदी साहित्य का एक नया विषय लेकर, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सिंदूर की होली नाटक की समीक्षा व संपूर्ण विश्लेषण, मूल्यांकन, विवरण आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, यह जो बिंदु है वह नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में नाटक जो विधा है उसमें यह शामिल है। और परीक्षा से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये नाटक जो है वह अलग ढंग का है, समस्यात्मक नाटक है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1903 से लेकर 1987 में हुआ, समस्या नाटकों के जन्मदाता, पाश्चात्य नाटककार इब्सन तथा शा से प्रभावित, इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक नाटकों की रचना की। नाटक साहित्य की रचना चर्चा करें तो सामाजिक नाटक या समस्यात्मक नाटक में सन्यासी इनका पहला नाटक है, जो 1930 में लिखा गया। मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, ये इनके सामाजिक समस्यात्मक नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटकों में गरुड़ ध्वज 1945 में लिखा गया, वत्सराज 1950 में, दशाश्वमेध 1950 में, वितस्ता की लहरें 1953 में, जगत गुरु 1958 में, सरयू की धार, गंगा द्वार 1974 में। पौराणिक नाटकों में नारद की वीणा, चक्रव्यूह महत्वपूर्ण नाटक है इनका, चित्रकूट, अपराजित, प्रतिज्ञा का योग। एकांकी संग्रह, एकांकी लिखने में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और अशोक वन, जो इनकी महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह है, परीक्षा में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अशोक वन, प्रलय के पंख पर, कावेरी में कमल, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग। चर्चा करें सिंदूर की होली की तो इसका रचना काल 1934 ईस्वी में। 3 अंक है, अंकों के अंतर्गत दृश्य नहीं है, इन्हीं अंकों को दृश्य कह सकते हैं। तीनों अंकों में दृश्य का जो स्थान है वह डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक है। दोस्तों, इस नाटक की खास बात जो है वह यह है कि एक ही दिन में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन किया गया है। प्रातःकाल, प्रथम अंक में प्रातःकाल का वर्णन है, द्वितीय अंक में जो दोपहर है उस दोपहर के समय का वर्णन है, और तृतीय अंक में रात्रि के समय का वर्णन है। वर्षा काल के समय का उल्लेख किया गया है। हिंदी जगत में लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं, जिनमें पहला नाटक सन्यासी है। सिंदूर की होली की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि राम प्रसाद त्रिपाठी ने सिंदूर की होली की भूमिका या प्राकथन लिखा था। लेखक ने इस नाटक में चिरत्न नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। चिरत्न नारीत्व की समस्या मतलब नारी का अपने प्रियतम के प्रति न्योछावर, बिना किसी स्वार्थ के न्योछावर हो जाना। चिरत्न नारीत्व, लेखक ने बताया है कि रजनीकांत के प्रति निछावर चंद्रकला के हृदय के निर्बंध उद्गार को प्रकट करना चिरत्न नारीत्व है। लेखक ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया गया है। इसमें मुख्य पात्र के रूप में मैं बताऊं चंद्रकला, मनोरमा, मुरारी लाल, रजनीकांत और मनोज शंकर है। नारी समस्याओं का अंकन किया गया है विभिन्न पात्रों के द्वारा। नारी समस्याओं में विधवा विवाह की समस्या है, काम संवेग की समस्या है, प्रथम दृश्य में प्रेम हो जाना इसकी समस्या है। तो इस तरह की समस्या दिखाई गई है। पात्र योजना की पहले चर्चा करते हैं। मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर है और रिश्वतखोर के रूप में अभिहित किया गया है। चंद्रकला मुरारी लाल की इकलौती बेटी है, उम्र 20 वर्ष है, रजनीकांत के प्रति उन्मुक्त व स्वच्छंद प्रेम की चाहत और मुख्य नायिका के रूप में है। चंद्रकला रजनीकांत को प्रथम दृश्य में ही प्रेम करने लग जाती है। वह
उसे पता है कि रजनीकांत विवाहित है, फिर भी वह रजनीकांत के प्रति समर्पण का भाव रखती है। मुरारी लाल चाहता है कि चंद्रकला का जो विवाह है वह मनोज शंकर नाम के पात्र से हो। आगे आएगा इसकी चर्चा। शारीरिक संबंध व विवाह दोनों को भिन्न नजरिए से देखने वाली स्त्री है। मनोरमा 8 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता है, 2 वर्ष पश्चात विधवा हो जाती है। 10 वर्ष की उम्र में ही यह विधवा हो जाती है। विवेकशील त्यागी के रूप में चित्रित किया गया है। मुरारी लाल और मनोज शंकर की वासना की कटु आलोचक। मुरारी लाल और मनोज शंकर दोनों मनोरमा के प्रति आकर्षण का भाव रखते हैं, वासना का भाव रखते हैं, काम संवेग का भाव रखते हैं, जिन्हें मनोरमा ठुकरा देती है और मनोज शंकर को अपना दूल्हा न बनाकर प्रेमी बनाना चाहती हैं। विधवा विवाह की अपेक्षा विधवा रहना श्रेयस्कर समझती है। विधवा विवाह में पुरुष का पुरुषत्व नजर आता है, उसकी भी यह आलोचक है और कहा है कि इससे अच्छा तो मैं विधवा रह जाऊं, जिससे कम से कम मेरा खुद का त्याग और विवेकशीलता का भाव तो दिखाई देगा। मनोरमा मुरारी लाल के वासना युक्त प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है तथा मनोज शंकर से आत्मीयता रखकर उसे दुल्हा नहीं प्रेमी बनाना चाहती है। इसका चित्रण मैंने पहले बता दिया, जिक्र कर लिया। आगे जो मुख्य पात्र है मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है, मनोरमा के प्रति चाहत व प्यार रखने वाला। मनोज शंकर का जीवन निराशा, हताशा व असफलताओं से भरा है। आधुनिक युग तथा शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि। अगला पात्र है माहिर अली, डिप्टी कलेक्टर का पुराना मुंशी। मुरारी लाल का पुराना मुंशी है। रिश्वत देने वाले अधिकारी को फंसाना, रिश्वत देने का काम जो होता है वह मुंशी लोग ही करते हैं और यहाँ पर भी माहिर अली ही करता है। भगवंत सिंह से 10,000 की वसूली लेता है। भगवंत सिंह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, बाद में राय साहब। रजनीकांत के पिता की मृत्यु पर उसका हक हड़पने की चाहत रखना। रजनीकांत के जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका हक हड़पना चाहता है, इसी एवज में 10,000 रुपए की वह रिश्वत भी देता है। रजनीकांत रमापति का पुत्र है, उम्र 17-18 वर्ष, हरनंदन का भतीजा, जिसे भगवंत हरनंदन के हाथों ही मरवा देता है। भगवंत सिंह मरवाना चाहता है रजनीकांत को। रजनीकांत का चाचा जो है वह है हरनंदन और हरनंदन के द्वारा ही अर्थात चाचा के द्वारा ही रजनीकांत को मरवाया जाता है। चंद्रकला का प्रेमी। चंद्रकला द्वारा प्रथम दृश्य में प्रेम। चंद्रकला जब रजनीकांत को पहली बार देखती है तो उसी समय से वह एक तरफा प्रेम करने लग जाती है रजनीकांत से, जबकि रजनीकांत विवाहित भी है। हरनंदन अगला पात्र है। हरनंदन भगवंत के साथ मुरारी के यहाँ रिश्वत देने आता है। भगवंत सिंह का विश्वास पात्र व्यक्ति। एक है डॉक्टर, रजनीकांत के निधन के बाद चंद्रकला की चिकित्सा करने वाला। जब रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है तब चंद्रकला अवसाद में चली जाती है। उस समय जो चिकित्सा करता है, उसकी देखरेख करता है, उसके रूप में चित्रित किया गया है डॉक्टर को। सिंदूर की होली नाटक में लेखक ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन चंद्रकला और मनोरमा के माध्यम से किया है। 2 मुख्य पात्र हैं नारी के रूप में, चंद्रकला और मनोरमा। इन्हीं के माध्यम से नारी की जो समस्या है उसका अंकन इसके अंतर्गत किया गया है। कौन कौन सी समस्या है इस नाटक में? वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर विभिन्न तरह से चर्चा की गई है। वैधव्य की समस्या, विधवा रहने की समस्या। चंद्रकला नाटक में केंद्रीय पात्रा है, नायिका है, जिनके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। प्रणय प्रेम भी करती है और वैधव्य विधवा भी हो जाती है। किस तरह से हो जाती है मैं संक्षिप्त रूप में बताऊं कि चंद्रकला एक तरफा प्रेम करती है रजनीकांत से और रजनीकांत के प्रति समर्पण भाव रखती है। जब रजनीकांत को मरवाने का प्रयास किया जाता है उसके चाचा हरनंदन के द्वारा, तो चंद्रकला अस्पताल में जाकर उसकी अंगुलियों से मांग भर लेती है और विवाह स्वीकार कर लेती है और उम्र भर वह विधवा रहना चाहती है। इसी का चित्रण यहां पर किया गया है। वैधव्य की समस्या भी है और प्रणय की समस्या भी है। नारी समस्या को इसमें चित्रित किया गया है। चंद्रकला की शिक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुई।
स्वाभाविक है, पाश्चात्य वातावरण में अगर शिक्षा होगी तो पाश्चात्य संस्कृति से वह निश्चित रूप से घुल मिल जाएगी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के शब्दों में, चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है, उसमें नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। इसी कारण से वह हर कार्य को अलग ढंग से करती है। इसी कारण से वह प्रथम दर्शन में प्रेम कर बैठती है और वह आजीवन केवल उस रजनीकांत को अपना पति मानकर जीवन निर्वाह करने का प्रयास करती है। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है। वह चाहती है कि मेरे घर वालों का, मेरे परिवार वालों का मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो, मैं स्वच्छंद और उन्मुक्त रूप से प्रेम करूं। प्रथम दृष्टि से ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है तथा यह जानते हुए भी कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखती है। चंद्रकला मृतप्राय रजनीकांत की अंगुलियों से अस्पताल जाकर अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। यह महत्वपूर्ण दृश्य है दोस्तों। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज के शब्दों में, चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है। उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। रजनीकांत की मृत्यु पर चंद्रकला अवसाद में चली जाती है, श्रृंगार करती है। देखो खास बात कितनी महत्वपूर्ण है कि मृत्यु पर वह पागल सी हो जाती है, विक्षिप्त सी हो जाती है, 16 श्रृंगार करती है, सिंदूर लगाती है, गले में हार पहनती है। इस पर मनोरमा उसे समझाने का विफल प्रयास करती है। तब चंद्रकला कहती है, छी उन्माद क्यों होगा, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। चिरंतन नारीत्व मतलब रजनीकांत के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना ही क्या है, चिरंतन नारीत्व है। चंद्रकला का मानना है कि नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। चंद्रकला का मानना है कि पुरुष नारी के प्रति जो शोषण का भाव रखता है या रखता आया है, वह उसके लिए उत्तरदायी स्वयं नारी ही है। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं। यह महत्वपूर्ण कथन है चंद्रकला के, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्त्री समस्या की इस नाट्य कृति में चंद्रकला और रजनीकांत के अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के चारित्रिक पतन की कथा को भी बुना गया है कि ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद भी वह उसका चरित्र जो है वह गिरा हुआ है, क्योंकि वह मनोरमा के प्रति आकर्षण का भाव रखता है। इसके माध्यम से लेखक ने अफसर वर्ग की समस्या को भी वाणी दी है, जो रिश्वत के सहारे जीवन यापन करता है। इसके साथ साथ ही वह रिश्वतखोर भी है, इसका भी चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। इस नाटक के माध्यम से लेखक का उद्देश्य काम संवेग की समस्या को प्रकट करना भी रहा है। मनोज शंकर की चाहत मनोरमा के प्रति तथा डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की मनोरमा के प्रति आसक्ति के पीछे यौन भावना है, केवल काम भावना ही है। सिंदूर की होली नाटक के दो स्त्री पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी है। मनोरमा चाहती है कि मैं क्या रहूं, उम्र भर विधवा रहूं, और चंद्रकला चाहती है कि मैं हमेशा अब रजनीकांत के साथ रहूं। जबकि रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है तो वह विवाह न करने का प्रस्ताव रखती है। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है, जबकि चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का, मतलब वह चाहती है कि मैं चाहे पति हो ना हो लेकिन रोमांटिक प्रेम अर्थात रजनीकांत उसके जीवन में होना ही चाहिए। मनोरमा के चरित्र के माध्यम से विधवा विवाह की समस्या के सैद्धांतिक पक्ष का विश्लेषण करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। मनोरमा विधवा विवाह की तुलना में विधवा रहना ज्यादा श्रेयस्कर समझती है। वह कहती है कि समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि उसमें त्याग की भावना है, वह विवेकशील है, उसके भीतर जो संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है, वही विधवा का आदर्श है। और यह आदर्श समाज के लिए गौरव की चीज है, कलंक की नहीं, कि त्याग, तपस्या, साधना यह समाज के लिए एक संदेश है। किसका संदेश है? इसी संदेश को गौरव की चीज कहती है। सिंदूर की होली एक दुखांतक नाटक है, इसका अंत दुख से होता है।
सिंदूर की होली नाटक में श्रृंगार रस का नियोजन हुआ है। जयशंकर त्रिपाठी के शब्दों में मिश्र जी के नाटकों में श्रृंगार रस का नया स्वरूप बहुत चमत्कारिक ढंग से व्यक्त हुआ है। उसे श्रृंगार कह नहीं सकते और श्रृंगार है ही। श्रृंगार अर्थात नारी के मनोभावों और विचारों का चित्रण, जैसा कि सिंदूर की होली नाटक में है। इस नाटक में नायिका चंद्रकला ने जिस प्रकार रजनीकांत को अपने आप को समर्पित कर दिया, उसका प्रेम अपनी महानता और पवित्रता में मृच्छकटिकम की वसंत सेना और शाकुंतलम की शकुंतला के प्रेम से कहीं उदात्त है। कहने का आशय है कि श्रृंगार है भी और श्रृंगार नहीं भी है। इस तरह का श्रृंगार का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, क्योंकि चंद्रकला प्रेम का भाव रखती है रजनीकांत के प्रति, तो श्रृंगार कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट लक्षित होता है। उमेश चंद्र मिश्र के शब्दों में लक्ष्मी नारायण मिश्र एक और नारी स्वतंत्रता के पक्षपाती है, तो दूसरी ओर युवक युवतियों की सह शिक्षा के विरोधी। स्त्री पुरुष के आकर्षण को वह नितांत स्वाभाविक और नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति मानते हैं कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में कहा है कि मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही है, यूरोप में प्रवर्तित यथातथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप से सामने लाया जाता है। मैंने पहले बताया कि लक्ष्मी नारायण मिश्र इब्सन तथा शाह से प्रभावित थे, उसी को प्रकट करने का, उसी को हिंदी में लाने का प्रयास किया है। किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, परंतु फिर भी प्रतिभा का स्पर्श इनमें सबसे अधिक है। इनकी मूल समस्या काफी गहरी होती है और उनकी पकड़ भी उतनी मजबूत। इनके अतिरिक्त उनका सबसे बड़ा गौरव यह है कि आधुनिक नाटककारों में सामान्य से परे केवल इन्हीं की पहुंच है। ये कथन परीक्षा की दृष्टि से, शुक्ल का कथन, नगेंद्र का कथन परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। अपने हिंदी के जो साथी हैं उन साथियों के पास इसको शेयर करें, जिससे मैं आगे आने वाले जो वीडियो है वह और भी अधिक रोमांचित लेकर आ सकूं। के स्टडी सेंटर, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर। धन्यवाद।